हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t1 व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एट रेस्ट with respect to the ground. When the point of suspension moves vertically upwards according to the law y equal to kt square, where k equal to 1 meter per second square, its new time period is t2. Then the value of t1 square upon t2 square is take g equal to 10 meter per second square. देखिए दो केस यहाँ पे दिया हुआ है। केस वन में एक सिंपल पेंडुलम है जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसका रेस्ट पे है, तो इसमें टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई रूट अंडर लेंथ बाई जी, है ना। तो इसको बोला t1 है। अब नेक्स्ट केस में ये बोल रहा है दैट हम लोग इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को ऊपर एक्सेलरेट कराने लगे। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से पेंडुलम लटकाया हुआ है, इस पॉइंट को ऊपर एक्सेलरेशन दे दिया हमने, तो टाइम पीरियड t2 हो गया। तो आप बताइए कि t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है डाउनवर्ड में इसका वेट mg लग रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेशन a से ऊपर जाएगा तो इसका वेट mg तो लगेगा ही, साथ ही साथ इस पर एक सूडो फोर्स भी हमें लगाना पड़ेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो हो जाएगा ma। मतलब यहाँ टोटल जो नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो होगा mg प्लस a। मतलब कि यहाँ पर g इफेक्टिव की वैल्यू पहले g थी, लेकिन अब g के जगह पर g प्लस a आ चुका है। तो टाइम पीरियड जो यहाँ पर t2 होगा वो 2 पाई रूट अंडर l बाई जी नहीं होगा, l बाई जी इफेक्टिव होगा। और t2 में हम लोग लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव के जगह पर जी प्लस ए लिखेंगे हम लोग, समझ गए। तो ये t2 होगा और ये t1 होगा, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया क्या है। और अब एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर एक इक्वेशन है y इक्वल टू के टी स्क्वायर। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो dy बाई डी टी तो ये आपको वेलोसिटी दे देगा 2kt। फिर से अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो दोबारा तो ये आपको एक्सेलरेशन दे देगा 2k, और k की वैल्यू 1 है, मीन्स एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने a निकाल लिया, तो जब आप t1 अपॉन t2 करोगे तो आपका 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा रूट अंडर g प्लस ए अपॉन जी, और g प्लस ए हो जाएगी 12, 10 प्लस 2 12 अपॉन 10। चूँकि हमें स्क्वायर निकालना है, सो t1 अपॉन t2 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 10, जिसे हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 5। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 6 अपॉन 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।